नमस्ते दोस्तों, मनी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको जितिया व्रत कथा सुनाने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस, घरेलू नुस्खे और व्रत से जुड़ी जानकारियाँ मिलती हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कथा शुरू करते हैं। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प किया और भगवान श्री जितवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उसी नगर के राजा मलाय केतु से हुई। भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सिर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसे धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जितवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। इसी के साथ जितिया व्रत कथा समाप्त होती है। आइए दोस्तों, अब जितिया व्रत की आरती सुन लेते हैं। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। थे वो गंधर्वों के राजा, किंतु सब राजपाट त्यागा। थे वो गंधर्वों के राजा, किंतु सब राजपाट त्यागा। वन को गए पिता के लिए, उन्होंने सेवा सारी की। प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। मिली एक दिन उन्हें नाग स्त्री, होनी थी पुत्र के उसकी बलि। मिली एक दिन उन्हें नाग स्त्री, होनी थी पुत्र के उसकी बलि। अश्रु से भरी निराशित छवि, उन्होंने उसकी व्यथा सुनी। प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। व्यथा सुन द्रवित हुए प्रभु जी,
बलि के लिए चले खुद ही, व्यथा सुन द्रवित हुए प्रभु जी, बलि के लिए चले खुद ही। साहसी ढंग देख हुआ दंग, गरुड़ ने नाग बलि छोड़ी, प्रभु श्री जीवन दाई की आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। नाग पुत्रों की रक्षा, प्रभु को मिली शिव अनुशंसा, नाग पुत्रों की रक्षा, प्रभु को मिली शिव अनुशंसा। जो जितिया करे जिमुत को पूजे, सुखी रहे उनकी संतति, प्रभु श्री जीवन दाई की आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की आरती जितवाहन